अब देखो, नीचे वाला मिटा नहीं रहे, पहले ऊपर वाला बताना है। चलो मिटाएंगे नहीं। फार्मूला बताओ जी, ऊपर वाले क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब का फार्मूला क्या होता है बताओ? इसका स्क्वायर, यह इसका फार्मूला है, उसका होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यूब। इसका क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब का फार्मूला होता है। क्या होता है बताओ उसको? जब यह याद नहीं तब कहाँ लगाओगे? इसका सीधे फार्मूला होता है 3 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का भी कल बताए थे तो हवा में चले गए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधे डायरेक्ट फार्मूला। ये क्या आप डायरेक्ट क्या नहीं बताए? हम कहे थे कि आप इससे पूछ रहे हैं। अरे तो बताओ, और नीचे वाला बताओ क्या फार्मूला होता है? क्या होता है नीचे वाला बताओ? नीचे वाला बताओ क्या होता है? किसका फार्मूला? इसका फार्मूला क्या होता है इसका? ए प्लस बी का होल क्यूब, बी प्लस सी का होल क्यूब, सी प्लस ए का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस इक्वल 3ab क्या होता है बताओ? वही तो होता है बड़ा वाला फार्मूला। हाँ बताओ, बड़ा वाला क्या होता है? ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये फार्मूला होता है? नहीं, तब फार्मूला नहीं होता है। आप कौन में लाना है जी? हवा में चल रहे हैं। देख रहे हो, इसके इक्वल या होता है और नीचे वाले की इक्वल या होता है। कटेगा ही नहीं, कुछ कट नहीं पाएगा, काट नहीं पाओगे। प्लस में है तो यह दोनों यानी इक्वल नहीं है, ये वाला गलत है, वाला गलत हो गया। वही बोला हूँ। दूसरा वाला बता रही सेकंड वाला, सेकंड वाला बताओ कौन सा फार्मूला है? इसको बताओ। ए क्यूब, ये कौन फार्मूला है? बता रहे थे 3a माइनस बी का ए, मतलब इसको ए मान लीजिए, उसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वही ऊपर वाला जो है तो वही ये भी तो है। वही सही बोला। और नीचे वाला क्या होगा? इसका फार्मूला क्या है? पहले लिखिए 3 कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए क्यूब, दूसरे कोष्टक में ए क्यूब प्लस बी क्यूब। गलत। अरे वही ए माइनस बी का क्यूब, बस इतना हो पाए करता है इसके जगह भी ए क्यूब माइनस बी, वहाँ पे प्लस है, इसमें ए प्लस बी खोल क्यूब है, इसमें ए माइनस बी खोल क्यूब है। अच्छा हवा हम चल रहे हैं, कुछ पता नहीं, बस खाली लगा रहे हो, पता नहीं कहाँ झूठा है एकदम। तुम लोग लगा रहे कोई फायदा नहीं, वही एनसीईआरटी खाली पढ़ो। फायदा है नहीं तो कुछ पता नहीं, हवा में चल रहे हैं एकदम, आपको क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तुम लोग। तब क्या एकदम याद रहना चाहिए सब चीज, तब लगता है कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए है। देखो कट जाएगा, कट गया, 3 से 3 कट गया, आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी नीचे वाला सही है, यह वाला सही है। समझ गए? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत। वही बोला था, पहला सही दूसरा गलत। हम चले जाते हैं। देखो पहला फार्मूला ये लिखे थे 3a, पहले लिखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। और a प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस सी प्लस ए का होल क्यूब इक्वल टू क्या बताए थे? इसके इक्वल 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यह बताए थे। समझ गए? और अगर यह होता है a माइनस बी का होल क्यूब बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, इसके इक्वल क्या होता है?
3 a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये होता है। ये बताए थे ना, लिखी हो? समझ गए? याद करो ऐसा, तब आएगा। अब हम चलने से नहीं आएगा, डायरेक्ट लिख दिया जाता है इसको एग्जाम में। इधर वाला दिया रहेगा या तो उधर वाला दिया रहेगा, उसको डायरेक्ट उसके जगह पर लिख दिया जाता है, सीधे आंसर। समझ गए? नमस्ते सर। देख रहे हो, पहले वाले लिस्ट में लिखा है इफ ax प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ px देन px कुछ होगा, आप नहीं पता क्या है px, समझिए। ax प्लस बी इसका फैक्टर है, तब क्या है, इसमें से कौन होगा? आप देख रहे हो a प्लस बी, ax प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन क्या होगा? है देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो अगर उस दिन जो लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखे थे, इसका फैक्टर लिखे थे x माइनस 2। एक्स माइनस 2 इसका अगर एक फैक्टर है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते थे, तो x इक्वल टू क्या आ जाता था? 2 आ जाता था। उसी तरह से p ऑफ x के जगह पर वह तुम्हारा है, और x माइनस 2 की जगह पे ax प्लस बी है। उसमें देखो p ऑफ x की जगह क्या है, ये p ऑफ x की जगह पे यह है x, p ऑफ x इक्वल टू तुम्हारा यह, समझिए समझाने के लिए। और ax प्लस बी क्या है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है ना, x माइनस 2 इसका फैक्टर है, समझिए। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हो तो x इक्वल टू 2 आ जाता है। उसी तरह से दिया है कि px का a फैक्टर है, तो ax प्लस बी इक्वल टू क्या करोगे, 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखो x इक्वल टू 2 अगर इसमें रखते हो तो इसका वैल्यू 0 आता है, x इक्वल टू 2 इसमें रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। उसी तरह से x के जगह पे इसमें माइनस बी बाई ए, यानी p माइनस बी बाई ए कितना आएगा, 0। या देखो यही वाला सही है, हाँ समझे। ए का दूसरा हो गया, ए का दूसरा यहाँ पे हो गया, तो इसमें एक का विकल्प है क्या है, तो वह तो आंसर हो जाएगा। दूसरा सही है, समझ गए? दूसरा वाला बस वही आंसर हो जाएगा। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कम खत्म हो गया कहानी, है कि नहीं? इस तरह का विकल्प दिया है, कम खत्म हो गया, सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सब लगाना चाह रहे हो तो देखो, लेकिन देख लो, है देखो दूसरा वाला, x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ x पावर n प्लस a पावर n इफ n इज द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। कैसे होता है इधर देखो, है देखो a प्लस बी है, बताओ a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर होगा, a प्लस बी, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर होगा? हाँ। कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। नहीं होगा, है देखो इवन नंबर है इसीलिए नहीं है। अब बताओ a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर होगा कि नहीं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका देखो फैक्टर है, समझिए। जब भी करोगे आड नंबर है देखो, इवन नंबर वाले में नहीं होगा, जब भी इवन नंबर आएगा, यहाँ पे आड नंबर लिखा, जब भी आड नंबर होगा तब इस तरह फैक्टर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी लिखा है, n की जगह पे यहाँ पे 3 है, n की जगह क्या है 3, यहाँ पे n की जगह पर 2 है, तो 2 वाले में नहीं, ये इवन नंबर रहेगा तब नहीं होगा, समझ गए। x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ x पावर n प्लस एक पावर n इफ n इज द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर रहेगा तभी होता, बस समझ गए। इस तरह से पकड़ना है। और देखो फैक्टराइज इसका करोगे तो ये वाला आ जाएगा सीधे, जीरो या पॉलिनोमियल, इसका जीरो क्या होगा, मतलब x की वैल्यू क्या रखें कि इसका वैल्यू 0 आ जाए, तो क्या करते हो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देते हो तो x इक्वल टू 4/3 आ जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा, समझे। इस तरह का है सब, बात समझे।
अभी तो सब लगवा दिए थे इसको जी। वही तो बोल रहा अरे देखो इसको अभी लगवाए थे। इफ ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 6 देन क्या होता है, ये वाला होता है कि नहीं, सी का फोर्थ। और यह तो ये वाला होगा करेगा और कोई हो ही नहीं सकता है। इसका इतना इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो यह नेक्स्ट बड़ा है, 18 तो होगा नहीं। और ये वाला तो ये 18 हो जाएगा सीधे में, तो ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला इसका हो गया। तो कौन सही हो गया, पहले का सेकंड, दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का थर्ड है, यह वाला सही है। समझिए, सब हो गया कार्यक्रम। ऐसे करना, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, इसी तरह का आता है हम लोग परीक्षा में। समझिए।